साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक छोटे से गांव बसोबई में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक युवक जिसने पहले से 2 शादियां कर रखी थीं और उसकी तीसरी शादी की तैयारी चल रही थी। यह जानकारी जैसे ही उसकी दूसरी 2 पत्नियों को चली तो वह पुलिस को लेकर मंडप में पहुंच गई। इस तरह जालसाज की तीसरी शादी रुक गई और तीसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जालसाज युवक के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह युवक उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का रहने वाला है और पहले से ही 2 पत्नियों का पति है। उसकी पहली 2 शादियां कुछ साल पहले हो चुकी थीं। बावजूद उसने तीसरी शादी करने की योजना बनाई थी। युवक ने यह सोचा कि वह दोनों औरतों को धोखा देकर तीसरी शादी कर लेगा। तीसरी शादी के लिए युवक ने अपनी योजना के अनुसार झांसी जिले के बसोबई गांव में एक लड़की से संपर्क किया। जितेंद्र ने लड़की और उसके परिवार को यह बताया कि वह अविवाहित है और शादी करना चाहता है। लड़की और उसके परिवार ने उसकी बातों पर विश्वास किया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था और सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन इस बार जितेंद्र की चालाकी काम नहीं आई। पहले से शादीशुदा दोनों पत्नियां विनीता और पूजा को पता चल गया और वह झांसी जिले के समथर थाना क्षेत्र में ग्राम बसोबई लड़की के परिजनों के घर पुलिस के साथ जा पहुंची। जहां उन्होंने पूरा वाकया लड़की के परिजनों को सुनाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जब जांच पड़ताल शुरू की गई तो पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 2 पत्नियां हैं। इससे लड़की और उसका परिवार सदमे में है और उन्होंने तुरंत शादी रोकने का निर्णय लिया। इस बीच युवक की पहली दोनों पत्नियों को भी इस बात का पता चला कि उनका पति तीसरी शादी करने जा रहा है। वे दोनों इस धोखाधड़ी को सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों पत्नियों को साथ लेकर उस गांव में पहुंच गई जहां शादी हो रही थी। शादी के दिन जैसे ही मंडप में रस्में शुरू होने वाली थीं, पुलिस और युवक की दोनों पत्नियां वहां पहुंच गईं। उन्होंने युवक जितेंद्र के बारे में सच्चाई सबके सामने बताई। यह घटना बेहद नाटकीय थी। युवक की दोनों पत्नियों ने धोखे से शादी करने के मामले को उजागर किया। लड़की और उसके परिवार के लिए यह एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्हें समय रहते सच्चाई का पता चल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ते हुए युवक का उनके थाना क्षेत्र के गांव में शादी न करने का हवाला देते हुए युवक के खिलाफ इस थाना क्षेत्र में, जहां की दोनों पत्नियां रहने वाली हैं, धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का हवाला दिया। युवक पर धोखाधड़ी, विवाह कानून का उल्लंघन और महिलाओं के साथ छल करने के आरोप लगाए गए हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। क्या नाम है, उस गांव से है और क्या मामला हो गया यहाँ पर? मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं ग्राम बसोबई का हूँ। यहाँ पर ये मामला हुआ है सर कि एक शादी थी यहाँ हमारी चचेरी बहन की। तो यहाँ पर 2 महिलाएं पुलिस के साथ आईं तो उन्होंने यहाँ पूरी तैयारी थी, खाना बन गया था, टेंट वगैरह सब कुछ खर्चा हो गया। हाँ, सारे रिश्तेदार आ चुके थे। आज के दिन तिलक था, मतलब टीका था आज के दिन। तो उसमें फिर 2 महिलाएं आईं पुलिस के साथ में, तो उन्होंने मतलब ये बताया कि मैं इनकी पहली पत्नी हूँ और एक महिला और थी तो वो बोली मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो हम लोगों ने सारे रिश्तेदारों में हलचल मच गई, अफरा तफरी हो गई कि भाई 2 शादी पहले से हो चुकी और ये बंदा तीसरी शादी यहाँ रचाने। नहीं, कोई जानकारी थी इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को। जब ये 2 महिलाएं वहाँ से आईं, उन्होंने अपने आप को शादीशुदा उनकी जितेंद्र की पत्नी बताया। तो फिर हम लोगों को ये इस चीज़ को संज्ञान में लिया, सारे रिश्तेदार देखे, पुलिस आई, पुलिस ने ये शादी रुकवाई है कि भाई अब वहाँ शादी नहीं करना। हम लोग भी अब वहाँ शादी करना नहीं चाह रहे हैं। और इन 2 महिलाओं ने हम लोगों को सारी घटनाएं अपनी बताई हैं कि वो पहले से हमें चीट कर चुका है, धोखा दे चुका है, दूसरी पत्नी भी रखे हैं, उनसे बच्चे भी हैं और तीसरी लड़की की ये ज़िंदगी खराब होने जा रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर शादी रुकवा दी है। बस ये चाहते हैं कि जो इन्होंने हमारे यहाँ से दान दहेज जो लिया है, मोटरसाइकिल दी गई थी, एक अंगूठी दी गई थी और कुछ नगद भी दिया था 50,000 रुपए के लगभग,
तो वो सारा ये वापस हो जाए। इस लड़की को गरीब व्यक्ति हैं ये लोग, हम लोग भी सभी गरीब व्यक्ति हैं, और इन लोगों ने इस तरीके से मतलब फ्रॉड करके हम लोगों को सीधे उस पर इतनी कार्रवाई होना चाहिए सर कि आगे चल के किसी भी लड़की की, किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी खराब ना कर सके सर। उस पर बहुत आपने ये संबंध किया था, वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये ईंट के रहने वाले थे। क्या नाम है उनका जितन नाम था। तो अपनी चाची के साथ नहीं, अब वहाँ नहीं शादी करेंगे, और उन पे कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि वो किसी और को, हम लोग तो अभी जैसे बनते हैं तैसे अब इस बिटिया को निकाले दे रहे हैं, किसी और की बिटिया की भी ज़िंदगी खराब ना हो, उस पर काफ़ी कार्रवाई होना चाहिए। नीता, क्या क्या घटना हुई है आपके साथ, पूरी बताएं। हम उरई के उतर से आए हैं, उरई से हमें मालूम चली, विनीता नाम हमारा, और हमें मालूम चली कि तीसरी शादी कर रहे हैं। कौन कर रहा था? जीतन शादी कर रहे थे तीसरी। आपके कौन है वो? हमारे पति है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी और दूसरी कब हुई? हमारी 2014 में शादी हुई थी, 11 फरवरी को। हाँ, हमारी 2 लड़की हैं, एक लड़की हम रखें, एक लड़की ससुराल में है। दूसरी शादी कब कर ली फिर? इनने कर ली 7 साल बाद। 7 साल बाद? उनके कितने बच्चे हैं? उनकी एक लड़की है। फिर यहाँ क्या कर रहे थे वो? जो तीसरी शादी करने आए थे इधर पे। किस गांव में? बसोबई में। फिर आपको कैसे जानकारी है? हमें मालूम चलो सो हम इधर पे आए। तो साथ में रहती हो क्या आप दोनों? नहीं, अलग अलग रहते हैं। बता मालूम पड़ी हमें कि शादी है, तो हम हमारे आ गए। आपको कब पता चला कि इनकी दूसरी शादी हो गई? हमें कल ही पता चला। तो यहाँ पर क्या बोला ना कि दूसरी शादी का कब पता चला? दूसरी शादी का हमें मालूम नहीं चला, बाद में मालूम चला तो हम हमारे कोर्ट गए थे, थाने भी गए, तो वे कह रहे सबूत दो। अब हमारे पास सबूत नहीं है, सबूत ही नहीं है, तो हम क्या दे देते इसको। अभी तो हमारे यहाँ पर क्या बोल रहा है लड़की वाले? और लड़की वाले पुलिस आई थी, क्या कह गई? पुलिस विजयी कह गई है कि हाँ शादी रोक गई है कि शादी रुक गई है? हाँ। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? पूजा। क्या घटना हुई है आपके? हमारे पति तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गांव में। कहाँ रहती हैं आप? जिगनी राठ। राठ में रहती? जिगनी में रहते हैं। राठ हमारा मतलब मोहल्ला है, कस्बा है। तो आपसे दूसरी शादी की है क्या? हाँ, हमसे दूसरी शादी की थी। तो आपको पता नहीं था कि उनकी पहले शादी हो चुकी है? हमें पता था, पर हमसे एक शादी की गई थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, उसकी एक लड़की है। आपके बच्चे हैं? हमारी एक लड़की है। तो यहाँ पर दूसरी शादी कर रहे थे? यहाँ पे वो तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गाँव में। आपको सूचना कैसे पता चली? हमें मोहल्ले वालों ने फ़ोन करके बताया, तब हमें जानकारी की। तो एसपी साहब के यहाँ हो रही में हमने एप्लीकेशन दिया कल परसों के दिन। तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जाकर हमने 8 थाने में कहा, तो वहाँ से दरोगा जी बोले हम मिलेंगे नहीं, हम अपने काम से बाहर जा रहे हैं आज, और शाम को आना, शाम को बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसे भर दिए गए थे। तो फिर आप लोग कहाँ आ गए? हम लोग फिर आए यहाँ पे मोट थाना से हमें पता चला कि ये बस वो वही समथर थाना के अंडर में पड़ता है, तो इसलिए फिर हम समथर थाना गए वहाँ से। तो यहाँ से फिर पुलिस ने हमारी सहायता की, तब वो लोग हमें यहाँ लेकर आए, तो हम लोगों ने यहाँ शादी रुकवाई। बारात आ गई थी क्या यहाँ? नहीं, बारात नहीं आ पाई थी। वो अभी आए नहीं है तुम्हारे पति? नहीं, वो आए नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, और हमारी जो बच्चियाँ हैं उनका हिस्सा मिलना चाहिए उन्हें।